रेस्ड बाय वुल्व्स को देखने का दो रीजन था। पहला रीजन तो इसका ट्रेलर, मतलब ट्रेलर देखते से ही आपके अंदर खलबली मच जाती है कि भाई इस सीरीज को तो देखना ही देखना है। दूसरा रीजन है रिडली स्कॉट, मतलब ये नाम अगर किसी मूवी या सीरीज से जुड़ गया ना भाई, तो उससे तो मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रिडली स्कॉट ने हमेशा आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवीज बनाई है। आई मीन लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड मूवीज बनाई है। जैसे एलियंस मूवी हो गया जिसमें हमने अजीबो गरीब दिखने वाले क्रिएचर्स देखे, अमेजिंग प्रोमीथियस थी, एलियन कोवेनेंट था, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, और ढेर सारे मूवीज और सीरीज जहां पर लिटरली रिडली स्कॉट हमें उठाकर धरती से बाहर एक अनजान प्लैनेट में लेके चले जाते हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि हमें उठाकर लेकर चले जाते हैं, आई मीन लाइक लिटरली इनकी मूवीज और सीरीज देखने के बाद में आप फील करेंगे कि आप उस मूवी या सीरीज का एक हिस्सा हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट कि जो भी डायरेक्टर आपको उठाकर, आपके रियल वर्ल्ड से उठाकर अपने मूवी या सीरीज में झोंक देता है पूरा, ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर ये कोई कर रहा है किसी मूवी या सीरीज में तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और रेस्ड बाय वुल्व्स में हमें कुछ ऐसा ही धमाकेदार एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। रेस्ड बाय वुल्व्स सीजन 1 ये कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 10 घंटे में देख सकते हैं। वेल अभी के लिए ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो आपको इंग्लिश में ही देखना होगा, बट हिंदी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे कि आएगा। सो you should go ahead and probably watch it in English। सीरीज की स्टोरी जैसे कि मैंने कहा हमें ले जाती है एक अनजान प्लैनेट केपलर 22b पर, जहां हमें दो एंड्रॉइड्स यानी कि एक तरह के रोबोट्स लैंड करते हुए दिखते हैं, जिनका मिशन होता है उस प्लैनेट पर फिर से मानव जाति का नए सिरे से शुरुआत करना, क्योंकि है धरती को इंसानों ने खत्म कर दिया है। एंड वेल इस तबाही का सिर्फ एक ही रीजन है, यू गेस्ड इट राइट, धर्म, रिलीजन। जहां पर हम दो गुट यानी कि एथियस्ट जो कि सोल नाम के धर्म में नहीं मानते, और वहीं पर दूसरा मित्रेक जो कि अपने धर्म यानी कि भगवान सोल में मानते हैं और फॉलो करते हैं। इन दोनों के बीच में हम घमासान युद्ध देखते हैं धरती पर, और इसी युद्ध की वजह से धरती खत्म हो चुकी है। अब ये दो एंड्रॉइड जिनका नाम है फादर और मदर कैसे मानव जाति को बढ़ाते हैं या बढ़ा पाते हैं भी या नहीं, और क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं इसी दौरान, और क्या क्या अजीबोगरीब मिस्ट्रीज ये नया प्लैनेट उनके सामने रखता है जिससे वो लड़ते जूझते हैं, कुछ इसी स्टोरी को गजब के विजुअल इफेक्ट्स और एक चौंका देने वाली एंडिंग से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है रेस्ड बाय वुल्व्स सीजन 1। What do you want? I want my children to be safe. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस सीरीज के विजुअल्स एक नंबर है। आई मीन लाइक आई सिंपली लव्ड द विजुअल्स। एक अजीब प्लैनेट से हमें मिलाया जाता है जहां अजीब अजीब बड़े बड़े होल्स हैं, उन होल्स की मिस्ट्री है, वो कहां लीड करते हैं उनकी अलग मिस्ट्री है, और ये सब देखना आपके होश उड़ा देता है। सीरीज की जान थी मदर, एक एंड्रॉइड जिसका किरदार निभाया है अमेंडा कॉलिन ने। इनको देखकर लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये एक एंड्रॉइड ही है, स्पेशली जब इनका बॉडी देखते हैं हम, दुबला पतला सा, जैसे ये चलती है, जैसे ये बात करती हैं, और इनका सूट स्पेशली, एंड आई वाज लाइक यार इसका पेट कहाँ है। इन फाइनली 10th एपिसोड ने बता ही दिया कि भाई पेट है। सीरीज के स्टार्टिंग के 5 एपिसोड बहुत अच्छे हैं, आपको रियली हुक करके रखते हैं, बट सडनली 6th, 7th और 8th एपिसोड में सीरीज बहुत डाइव कर जाती है। आई मीन लाइक बहुत स्लो हो जाती है और ऐसी कोई भी चीजें नहीं दिखाती जिससे हमारा सीरीज में इंटरेस्ट बना रहे। बट 9th एंड 10th एपिसोड रियली पिक्स यू अप। आई मीन लाइक द 10th एपिसोड वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 एपिसोड्स। इतनी सारी चीजें खोल दी जाती हैं और इतने सारे खुलासे हो जाते हैं, इतने सारे शॉक्स आते हैं, एंड वी आर लाइक आइला हे का झाला। इंसान जब से पैदा हुआ है उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम एग्जिस्टेंस में कैसे आए। कोई कहता है बिग बैंग हुआ था, कोई कहता है भगवान ने पैदा किया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो वी हैव साइंटिफिक बिलीव्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टिल जो भगवान में बिलीव करते हैं या भगवान में नहीं बिलीव करते हैं, वो भी आज ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम आखिर आए कैसे। स्पेशली मुझे भी ये सवाल हमेशा सताता है कि हम आए कैसे। आई मीन लाइक अंडा आया, मुर्गी आई। और यही बात ये सीरीज की बहुत अच्छी लगी। ये सीरीज सिर्फ एक दो एंड्रॉइड्स के बारे में नहीं है कि वो किसी प्लैनेट पे जा रहे हैं और XYZ चीज़ें करते हैं, फेस करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये इसके भी बारे में है। मतलब आप जब सीरीज अच्छे से फोकस करेंगे, देखेंगे, स्पेशली रिडली स्कॉट की, अगर आपने एलियंस मूवी सीरीज देखी है, प्रोमीथियस, एलियन कोवेनेंट, ये सब देखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो सीरीज है ये देखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, आप थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एलियन मूवी सीरीज नहीं देखा है और प्रोमीथियस नहीं देखा है, एलियन कोवेनेंट नहीं देखा है,
तो कहीं ना कहीं ये सीरीज को थोड़ा ग्रैप्स करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने एलियन सीरीज नहीं देखा, प्रोमीथियस नहीं देखा, एलियन कोवेनेंट नहीं देखा, तो भाई क्या देखा। वैसे इस सीरीज को देखने के बाद में हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो जिनका जवाब आप चाहते होंगे। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि मैं इस सीरीज का एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी बनाऊं, तो आप यहां पर क्लिक करके हमारा वो एंडिंग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जहां पर मैंने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि इस सीरीज को देखने के बाद में आपके दिमाग में आए होंगे। वेल, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये सीरीज आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू HBO Max की सीरीज रेज्ड बाय वुल्व्स सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी, वोट, Z5 एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।